नमस्कार। कक्षा 10वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना संस्कृत विषय का प्री बोर्ड परीक्षा के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 75 अंक और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आप सभी को इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो पहला प्रश्न आपका दिया जिसमें उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। पहले प्रश्न में आप सभी को सही विकल्प चुनकर लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया है रामस्य इतिस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो रामस्य में कौन सी विभक्ति है ये आपको पहले में बताना है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सेकंड वाला षष्ठी विभक्ति। दूसरा आपका दिया है कवि सदस्य द्वितीय विभक्ते बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा कविन। तीसरा आपका दिया है पित्रा इतिस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो पित्रा में कौन सा वचन है ये आपको बताना होगा। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है एक वचनम। चौथा आपका दिया है षष्ठी विभक्ते एक वचनम शब्द रूपम अस्ति। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा तस्य। पांचवा आपका दिया है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। तो अव्यय कौन सा नहीं है ये आपको बताना होगा। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है चौथे वाला पुत्रा। पुत्रा आपको करेक्ट आंसर लिखना है। छठा आपका दिया है पशुना अपि उदीरिता अर्था गृह्यते अस्मिन् वाक्ये अवयव अस्ति। तो इस वाक्य में अवयव कौन सा है ये आपको बताना होगा। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सेकंड वाला अपि। अपि आपको करेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां पर दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें रिक्त स्थान पूर्ति कर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया है पहले में आप सभी को इस पद में कौन सी धातु है ये आपको बताना होगा। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है नि धातु। दूसरे में आप सभी को इस पद में कौन सा वचन है ये आपको बताना होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना है बहुवचनम। और तीसरे में आपको इस पद में कौन सा पुरुष है ये आपको बताना होगा। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा प्रथमा पुरुष। और चौथे में आपको बताना होगा इस पद में कौन सा लकार है। तो इसमें आपको लिखना है लट लकारा। और आप सभी को पांचवें में अधिकार में कौन सा उपसर्ग है यह आपको बताना होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना है अधि। और छठे में आप सभी को करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना होगा संस्कृत। और सातवें में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा गमिष्यति। और आठवें में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा उत्तर। ठीक है। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न इति लिखत। आपको सत्य या असत्य लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। को अपि सट सिर्फ आपको 6 प्रश्नों के जवाब उत्तर देना है। जैसे कि आपका पहला दिया पहले में आपको लिखना होगा डायरेक्ट यहाँ पर आम मतलब सत्य। दूसरा आपका दिया है दीर्घ संदेह उदाहरणम सेव अस्ति। तो दूसरा आपको लगाना होगा न। और तीसरा आपका दिया प्रत्येक इतस्य संधि विच्छेद प्रति प्लस एक अस्ति। तो तीसरा आपको लगाना होगा आम मतलब सत्य। और चौथा आपका दिया चौथे में आपको यहाँ पर लगाना होगा न। पांचवा आपका दिया है पांचवे में आपको यहाँ पर लगाना होगा आम। ठीक है। आम आपको लगाना होगा पांचवे का। और छठा आपका दिया है अनुरूपम पदस्य समास विग्रह रूपस्य योगम भवति। तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर आम मतलब सत्य। ठीक है। और सातवां आपका दिया सातवें में आपको यहाँ पर लिखना होगा आम मतलब सत्य। और आठवें में यहाँ पर लिखना होगा आपको आम। इसमें भी आपको आम लिखना है मतलब सत्य आपको लिखना है। ठीक है। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर चौथा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें युग्मेलम कुरुत। आपको सही जोड़ी बनाकर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछे जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा सलिलम पर्याय पदम। इसमें आपको लिखना होगा जलम समरूपा विशस्य पदम। तो दूसरे का मिलान आपको करना है पहले से। और तीसरे का मिलान आपको करना होगा यहाँ पर छठे से। और चौथे का मिलान आपको यहाँ पर करना होगा दूसरे से।
और पांचवी का मिलान आपको यहाँ पर करना होगा पांचवे से, और छठे का मिलान आपको करना है यहाँ पर चौथे से। ठीक है, इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें एक पदेन उत्तरम लिखत है। एक पद में आपको उत्तर देना है को अपि सट। सिर्फ आपको 6 प्रश्नों के जवाब उत्तर देना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया है का पिपासिता मरियते, तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा चार्ट का आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है, दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा विविसा, और तीसरा आपका दिया है प्राणभ्यो अपि का रक्षणीय, तो तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सदाचारा आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। और चौथा आपका दिया है, चौथे में आप सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना है आदर्श आपको लिखना होगा चौथे का करेक्ट आंसर। और पांचवा आपका दिया, पांचवी में आप सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना होगा धार्मिक आपको लिखना होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और अगला आपका दिया है आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो आदाय में कौन सा प्रत्यय आपको बताना होगा, तो इसमें आपको लिखना होगा लिप प्रत्यय आपको लिखना है। ठीक है, और अगला आपका दिया है, अगले में आप सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना होगा, इसका करेक्ट आंसर आप सभी लिख लीजिएगा गमन इसमें आपको लिखना होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और आपका अगला दिया है, इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा पठितुम आपको इसका करेक्ट आंसर लिखना है, क्योंकि इसमें बताना होगा आपको तुमुन प्रत्यय कस्मिन पदे अस्ति, किस पद में तुमुन प्रत्यय है ये आपको बताना है, तो पठितुम में यहाँ पर तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर 2-2, 3-3 और 4-4 नंबरों के प्रश्न देख लीजिएगा, और हाँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। जैसे कि आपका 6ठा प्रश्न दिया है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है लोके महतो भयात का मुच्यते, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 7वां प्रश्न आप सभी यहां से पढ़ लीजिएगा। 8वां प्रश्न आपका दिया है। ठीक है, 8वें के बाद प्रिय छात्रों आप सभी यहां से 9वां प्रश्न देख लीजिएगा। 9वें के बाद 10वां प्रश्न आपका दिया। ठीक है, 10वें के बाद 11वें प्रश्न में आप सभी को रेखांकित पद को प्रश्न बनाकर आपको लिखना होगा, तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और 12वें प्रश्न में आप सभी को कम प्रति कथयति, किसने किससे कहा ये आपको बताना होगा, तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 13वें प्रश्न में आप सभी को परीक्षा में एक श्लोक लिखना होगा, तो आप सभी प्रिय छात्रों कम से कम 2 श्लोक को याद कर लीजिएगा, तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे। और 14वें प्रश्न में आप सभी को वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। 15वें प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है। जैसे कि आपका पहला दिया है का भवती, तो पहले में आपको सही उत्तर यहाँ पर लिखना है, तो आप सभी अपनी रब कॉपी में इनके उत्तर को लिख लीजिएगा। मध्य बक्षका, यह आपको लिखना होगा पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया, दूसरे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है पी का आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। तीसरा आपका दिया है तत्र राजसिंह नाम का वस्ती स्म, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है राजपुत्रा आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है, चौथे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना होगा वही आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। ठीक है, और 16वें प्रश्न में आप सभी को इन वाक्यों को कथा अनुसार सही क्रम में जमा कर लिखना है, तो इनके उत्तर भी यहां से देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको पहले नंबर पर लिखना होगा दूसरे वाला। ठीक है, ये आपको लिखना होगा पहले नंबर पर। उसके बाद आपको लिखना है तीसरे नंबर को आपको लिखना होगा दूसरे स्थान पर। ठीक है, उसके बाद आपको पहले नंबर को लिखना होगा तीसरे स्थान पर, और उसके बाद आपको चौथे नंबर को लिखना होगा चौथे स्थान पर। ठीक है,
अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें वाक्यों को परिवर्तन करके आपको लिखना होगा। तो इनके उत्तर में आपको बता देता हूं। पहले में आपको क्रमवाच्य में इस पद को बना के लिखना होगा। तो पहले में आपको लिखना है मया मया जलम पीयते। ये आपको पहले का करेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। दूसरा आपका दिया है त्वया पुस्तकम पतयते। तो इसमें दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा त्वयम पुस्तकम पठसि। ये आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा। और तीसरा आपका दिया है सा गच्छति। तो तीसरे में आपको लिखना होगा गमेन क्रियते। ये आपको करेक्ट आंसर लिखना है तीसरे का। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर 18वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक गद्यांश आपको दिया है। सबसे पहले तो आपको इस गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों के उत्तर आपको परीक्षा में इस गद्यांश में से छांट कर लिखना है। तो जैसे कि आपका पहला प्रश्न दिया, देखो प्रिय छात्रों, पहले प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एंड दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको यहां पर लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक, दूसरे प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। और तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको कहां से लिखना है। तो प्रिय छात्रों, आप सभी को यहां पर तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखना होगा यहां से लेकर आपको यहां तक आपको लिखना होगा तीसरे प्रश्न का उत्तर, ठीक है। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर इसका अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें भी आपको गद्यांश दिया, सिंपल सा आपको गद्यांश को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों के उत्तर आपको बताना है। तो इनके उत्तर आपको अच्छे से बता देंगे इस वीडियो के अंत में। वैसे तो आपको परीक्षा में इन प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में से छांट कर लिखना है। 19वें प्रश्न में आपको यहाँ पर एक पद्यांश दिया, पद्यांश को आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना होगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और अतवे में भी आपको यहाँ पर एक पद्यांश दिया है, पद्यांश को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। और 20वें प्रश्न में आपको यहाँ पर एक नाट्यांश दिया है, नाट्यांश को पूरा आपको पढ़ना होगा ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों के उत्तर आपको इस नाट्यांश से छांट कर लिखना है। और अतुय में आपको यहाँ पर एक नाट्यांश दिया, इसमें भी आपको सेम वही करना होगा। तो सभी के उत्तर आपको बता देंगे। और 21वें प्रश्न में आपको यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिसको आपको पढ़ना होगा ऊपर से लेकर नीचे तक। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो 4 प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं से लिखना होगा। तो पहला प्रश्न आपका दिया है सग्र कस्य वंशस्य राजा आसित। इसमें आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक पहले का उत्तर, ठीक है। दूसरा आपका दिया है दूसरे का उत्तर प्रिय छात्रों आपको यहीं से छांट कर लिखना है, ठीक है। और तीसरे का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा और चौथे का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहां पर ये आपको हो जाएगा तीसरे प्रश्न का उत्तर, ठीक है। और इस प्रकार से आपको यहीं से छांट कर लिखना है, ठीक है। डोंट वरी, सभी को उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी गलती हो सकती है, तो आपको इस वीडियो के अंत में सभी के उत्तर बता देंगे। और यहाँ पर 22वें प्रश्न में आपको क्या करना होगा, स्वप्राचार्य कृते अवकाशार्थम एकम आवेदन पत्रम लिखत। तो भाई साहब आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा, ठीक है। तो आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर एक आवेदन पत्र या फिर एक प्रार्थना पत्र याद कर लीजिएगा अवकाश का, ठीक है। और अति में आपको एक शुभकामना पत्र आपको लिखना होगा अपने मित्र को, ठीक है। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर एक निबंध आपको लिखना होगा। तो प्रिय छात्रों आप सभी संस्कृत भाषा है महत्तम के ऊपर एक निबंध याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको इसके ऊपर यहाँ पर एक निबंध याद कर लेना है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन यहां से देख लीजिएगा।
तो ये आपका छठे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है, ठीक है। छठे के बाद आप सभी को छठे का अतवे का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा पूरा का पूरा, और आप सभी को सातवें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। सातवें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा सातवें प्रश्न का अतवे का उत्तर, और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा आठवें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। आठवें की बात प्रिय छात्रों आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा, आठवें प्रश्न का अतवे का उत्तर आपको दिया पूरा का पूरा, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को नौवें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। नौवें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को नौवें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा पूरा का पूरा, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर 10वें प्रश्न का अतवे का उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो आप सभी इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक, ठीक है। और ये आपका दिया है 11वें प्रश्न के उत्तर, ठीक है, जिसमें रेखांकित पद को प्रश्न बनाकर आपको लिखना होगा, और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 12वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें बताना होगा का कम प्रतिकथयते, किसने किससे कहा। तो इनके उत्तर आपको यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और 13वें प्रश्न में आप सभी को एक श्लोक आपको लिखना होगा इस प्रकार से, और ये आपका दिया है 14वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना होगा इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका शुद्ध यहाँ पर वाक्य दिया है, ठीक है, ये आंसर आपको हो जाएंगे। और थोड़ा आगे चलेंगे तो ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, ठीक है, ये गलत है थोड़ा, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर 18वें प्रश्न के उत्तर यहाँ पर मिल जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है। ये आपका 18वें प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे। 18वें के बाद ये आपका दिया है 18वें प्रश्न का अतवे का उत्तर, अतवे का उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर 19वें प्रश्न का पहले का उत्तर आपको दिया है, पद्यांश के उत्तर आपको यहाँ पर दिए, ठीक है। और अतवे के उत्तर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है। और आप सभी को 21वें प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं पूरे के पूरे, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 21वें प्रश्न के 20वें प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएंगे 20वें प्रश्न के अतवे के उत्तर, ठीक है। और आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर 22वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र लिखना होगा, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से सिर्फ आपको नीचे दिनांक यहाँ पर चेंज कर देना है, ठीक है। और पूरा इसी प्रकार से आपको लिखना होगा प्रार्थना पत्र, और आपको यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिखना होगा, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 23वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो आप सभी प्रिय छात्रों को संस्कृत भाषा महत्तम के ऊपर एक निबंध पूरा याद कर लेना है लिख लिख कर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को यह प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।